नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का भैरव एजुकेशन बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि सीखने वाले हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि बोले तो एलिमिनेशन मेथड। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कक्षा 10 गणित, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3 और 3 में 3.1, 3.2 हम कवर कर चुके हैं। 3.1 को हमने कवर किया था ग्राफी विधि से, जिसको आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा वाला प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। आज अपन विलोपन विधि की बात करेंगे। विलोपन विधि इजीएस्ट मेथड है। एक इससे पहले एक गंदा तरीका और था जिसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते थे, वज्र गुणन विधि कहते थे, लेकिन वो हट चुका है। तो शुरू करते हैं उदाहरण 8 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 और इसको हमें कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन से। विलोपन से हल करना है। देखिए दोस्तों, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात दे रखा है 9:7। 9:7 उनकी आय यानी कि इनकम का अनुपात है, और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3। वो जो खर्च करते हैं उसका अनुपात क्या है? 4:3। अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए कि दोनों की मासिक आय कितनी है। यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए हम जो करेंगे वो देखिए क्या करेंगे। मान के चलना पड़ेगा हमें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? माना कि आय को अपन ने क्या मान लिया दोस्तों? x रुपया, और यहाँ पर व्यय यानी कि जो खर्च है उसको हमने क्या मान लिया है? y रुपया। अब इस कंडीशन को अगर अपन पहले व्यक्ति के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो पर्सन है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले व्यक्ति को देखिए, आय का जो अनुपात है उसको हमने x मान लिया है और खर्च के अनुपात को अपन ने क्या मान लिया है? y। अगर अपन चलें तो देखिए, पहला व्यक्ति का जो आय का अनुपात है वो 9 है और खर्च का अनुपात 4 है। अगर आय का हमने x मान रखा है गुणांक, तब पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9x रुपये। और पहला व्यक्ति जो खर्च करता है उस खर्च का अनुपात है 4, तो इसके खर्चे का अनुपात हो जाएगा 4y। और ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति ने जो कुछ कमाया और उसमें से जो कुछ खर्च कर दिया, उसके बाद उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 2000 रुपये बच रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ 2000 रुपये बच रहे हैं। दूसरे व्यक्ति पर यही केस अप्लाई कीजिए तो दूसरा व्यक्ति जो है कितने कमाता है? अनुपात है 7 कमाई का, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7x माइनस खर्च कितने कर देता है? 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y, और इसके पास भी कितने रुपए बच जाते हैं? 2000 रुपये। यहाँ तक तो हमारे पास क्या बना है? समीकरण। इस समीकरण को आप ग्राफ से हल कर सकते हैं, आप प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको विलोपन से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें विलोपन विधि से करना है इसलिए हम विलोपन विधि यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से विलोपन से इस सवाल को हम हल करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, और यहाँ जो रामायण हमने अभी लिखी है इस पूरी को मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए, यह आप दिमाग में रखिए कि आय और व्यय का जो अनुपात है वो 9:7, मतलब 9:7 तो इनकम है और 4:3 उसका खर्चा है। ये हमने सेटलमेंट बिठा लिया। अब आपको देखिए विलोपन में क्या करना होता है। एक मैं बहुत इजी समीकरण लेके अगर आपको बताऊं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए 5x + 4y = 17, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। दूसरा लिख देता हूँ 5x + 3y = 15। अब अगर मुझे विलोपन करना है, विलोपन का मतलब मुझे अगर इनको काटना है, तो काटने की शर्त समझिए। पहली शर्त कहती है कि संख्यात्मक मान बराबर हो। संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसके बाद इनके जो साइन होते हैं, साइन बोले तो निशान होते हैं, जो प्लस और माइनस वाले निशान होते हैं, वो क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विपरीत। यानी कि मैं 4y से 3y को नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? पहली बात, संख्यात्मक मान समान नहीं है। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो नहीं काट सकते। दूसरी कंडीशन, इसका मतलब सर यहाँ तो संख्यात्मक मान समान है, यहाँ आप काट सकेंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि संख्यात्मक मान तो यहाँ समान हो रहे हैं, लेकिन इनके निशान अलग अलग नहीं है। ये भी प्लस का 5x है और ये भी प्लस का 5x है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5x को -5x से विलोपन किया जा सकता है, -17x का प्लस के 17x से विलोपन किया जा सकता है। यानी कि संख्या बराबर रहे, निशान उल्टे रहे। अब यहाँ देखिए, अगर मैं x का विलोपन करना चाहूँ तो 9 और 7 विलोपन नहीं हो पा रहा। y का विलोपन करूँ तो 4 और 3 विलोपन नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में मुझे पहले इनको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। किस तरीके से मैं बराबर करूँगा देखिएगा। आपको पता होगा, हम कोई सा भी वीडियो लाते हैं, कोई सा भी सवाल, कोई सी प्रश्नावली करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का पहला सवाल करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कारण ये रहता है कि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि देखिएगा,
अब क्या होगा, इन समीकरणों में अपन जोड़ घटा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुणा या भाग अपन कर सकते हैं। ये समीकरण संख्या 1 है और ये समीकरण संख्या 2 है। अब ध्यान दीजिए, पहले समीकरण में हमारे पास x का मान आ रहा है 9x, x की वैल्यूज कितनी आ रही दोस्तों 9x, और दूसरे वाले में x की वैल्यू आ रही है 7x। अब मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है तो क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको अगर 7 से गुणा कर दूं और इस वाले को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, तब कंडीशन क्या बन के आएगी, 9 7 63x, और यहाँ पर 7 9 ये भी कितना आ जाएगा 63x। संख्यात्मक मान बराबर हो गया। संख्यात्मक मान बराबर होने के बाद में मैं इसका निशान चेंज कर दूंगा, वो प्लस का है या माइनस का है, और मैं फिर इनको काट दूंगा। तो इसका मतलब मुझे 9x को 7 से गुणा करना है। पर दिक्कत ये है कि जैसे कहीं जीमड़ा हो रहा होता है, पंगत बैठी होती है, तो अपन सिर्फ अपने दोस्त को गुलाब जामुन नहीं रख सकते। अगर रखना है तो फिर पूरी पंगत को रखना पड़ेगा, बाकी दूसरे नाराज हो जाएंगे और आपको जूते भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल 9x को मैं 7 से गुणा नहीं कर सकता। 9x को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो मुझे 4y को भी करना पड़ेगा और 2000 को भी करना पड़ेगा। इट मीन्स पूरी समीकरण को किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये लिखूंगा कि समीकरण 1 को गुणा मैं किससे कर रहा हूं दोस्तों 7 से, व समीकरण 2 को गुणा किससे कर रहा हूं मैं 9 से। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर जो होगा वो आपके सामने है। समीकरण 1 को 7 से गुणा करना है, 7 9 63x माइनस 7 चौक 28y बराबर 7 का 2000 से गुणा करो तो 7 दूनी 14000। ठीक है, दूसरी समीकरण को अपन किससे गुणा कर रहे हैं भैया 9 से, तो ये 9 7 63x हो जाएगा, और ये 9 तिया 27y हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18000 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी गणितीय समीकरण को समान संख्या से पूरी समीकरण को गुणा या भाग किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है ना। और जोड़ना घटाना अगर आपको है तो दोनों तरफ LHS और RHS में करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, सर आपने कहा था संख्यात्मक मान बराबर हो और निशान उल्टे हो। बिल्कुल हाँ, मैंने ऐसा कहा था। अब आप देखिए x का संख्यात्मक मान तो बराबर आ गया, लेकिन इनके निशान उल्टे नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाला 63x प्लस का है तो नीचे वाले को मैं क्या कर दूंगा माइनस का कर दूंगा। लेकिन ये माइनस भी मैं इस अकेले के साथ नहीं कर सकता, इसको माइनस किया है तो मुझे इसका भी निशान पलटना पड़ेगा, यानी पहले से माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, ये पहले से माइनस प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन विलोपन कर सकते हैं। देखिए 63x का विलोपन हो गया, माइनस के 28y और प्लस के 27y यानी माइनस का एक y बचेगा, और यहाँ पर 14000 में से 18000 जाएंगे तो माइनस के 4000 आ जाएंगे, और माइनस माइनस काट के y बराबर क्या आ गया आपके पास में 4000, y बराबर क्या आ गया 4000। अब उसके बाद देखिए अपन करते हैं अब विलोपन। पहले x का विलोपन कर लिया, अब अपन करते हैं y का विलोपन। y का विलोपन कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखिए y का विलोपन करना मतलब y के मान को बराबर करना, यानी कि 4 और 3 को बराबर कैसे कर सकते हैं, जिस समीकरण में 4 आ रहा है उसको 3 से गुणा कर दो, जिसमें 3 आ रहा है उसको 4 से गुणा कर दो। यानी कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जिसमें 4y आ रहा है उसको मैं गुणा कर दूंगा 3 से, वह समीकरण 2 जिसमें 3y आ रहा है उसको मैं गुणा कर दूंगा 4 से। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, पहली समीकरण का 3 से गुणा 9 तिया 27x माइनस 3 चौक 12y, ठीक है, 9 तिया 27x 4 तिया 12y, और 2000 का जब 3 से गुणा हो जाता है तो 6000 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी समीकरण का गुणा कर रहे हैं 4 से, इसका 4 से गुणा करेंगे 4 7 28x माइनस 4 तिया 12y और बराबर 4 दूनी 8000। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो y का संख्यात्मक मान बराबर है, निशान दोनों माइनस के आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस पहले वाले का मतलब माइनस है तो दूसरे वाले को अपन प्लस कर देंगे, लेकिन इधर के भी निशान बदलेंगे, इसको माइनस कर दो। अब आप आराम से इसका विलोपन कर देंगे। अब 27x में से 28x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और 6000 में से 8000 जाएंगे तो माइनस के 2000 बचेंगे। माइनस माइनस को आप कैंसिल कर दिए, x बराबर क्या आ रहा है दोस्तों 2000। अब x का मान आ रहा है 2000, हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, हमें ज्ञात करनी थी आय, यानी कि इनकम ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी, आय। अब आय का अनुपात देखिए, आय का अनुपात, तो अगर अपन आय की बात करें तो पहला व्यक्ति जो है उसकी आय 9x रुपये, तो वो हो जाएगी 9 इंटू x का मतलब क्या आया 2000, तो 9 का अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18000 रुपये, पहला व्यक्ति 18000 रुपये कमाता है।
और उसी तरीके से अपन बात करें दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति का अनुपात था आपके सामने 7x, और 7 गुणा x का मान अपन क्या निकाल के लिया है 2000। 7 को अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास में 14000। कितना आ जाएगा दोस्तों 14000। तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं उदाहरण संख्या 8। उदाहरण संख्या 8 फिर से समझ लीजिए, आय और व्यय का अनुपात दे रखा था। आय के लिए हमने जो फैक्टर है वो x मान लिया और व्यय का फैक्टर y मान लिया। ऐसी कंडीशन में आय को हमने 9x कर दिया, 7x कर दिया, और व्यय को हमने 4y 3y कर दिया। और उसके बाद में दोनों समीकरणों में बस एक ही बात ध्यान रखना है, संख्यात्मक मान बराबर रहे और निशान उल्टे रहे। अब इसका देखिए किस तरीके से अपन करेंगे। समीकरण दे रखी है आपको, समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2। पहले x का विलोपन करना है। 4x यहाँ पहले से है, अगर इस 2x को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। यानी कि मैं समीकरण 1 का गुणा किससे कर दूंगा दोस्तों 2 से। अपन क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 का गुणा कर दिया हमने 2 से, और समीकरण 2 के साथ कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब वह लिख दूंगा समीकरण 2, कुछ भी नहीं करने का मतलब 1 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए इस पूरे समीकरण का जब 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 8 16। दूसरे समीकरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने, तो ये 4x प्लस 6y बराबर 7 इसी तरीके से रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए संख्यात्मक मान y का बराबर आया है, इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, और इन दोनों को आप निपटा डालो। 4x ओ सॉरी क्या हो गया, दोनों कैसे कट गए, ओ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इसके हल संभव नहीं है, इसके हल संभव नहीं है। इसके हल क्यों संभव नहीं है, देखिए कारण बताते हैं आपको। हमने क्या किया था, a1 बटावा a2, b1 बटावा b2 और c1 बटावा c2। याद करिए जो फर्स्ट में हमने सारणी पढ़ी, a1 बटा a2 का मतलब क्या आ रहा है 2 बटावा 4, b1 बटा b2 का मतलब आ रहा है 3 बटावा 6, और c1 बटा c2 का मतलब आ रहा है 8 बटा 7। ऐसी कंडीशन में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये नहीं कटेगा। तो 1 बटावा 2, 1 बटावा 2 और 8 बटावा 7। और हमने सारणी जो पढ़ी, सारणी क्या कहती है, अगर a1 बटा a2 का मान बराबर आए किंतु c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ की रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है। और क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं काटती, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलता, इसका कोई हल नहीं निकलता। और अगर आपको इसमें पूछे कि ये संगत है या असंगत है, तो आप इसको असंगत हल कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों, असंगत हल। तो इसमें आप विलोपन लगा करके अगर चेक करें तो दोनों का विलोपन एक साथ हो रहा है, इसका मतलब इस सवाल का सॉल्यूशन संभव नहीं है। इसने हमें उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए लिख दिया है सवाल, सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। इसमें आप क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसलिए इन दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। भाई साहब कितना सवाल को घुमा के लाया है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 23 है, 32 है, 75 है, 51 है, कुछ भी हो सकता है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, मान लीजिए 23, तो 23 को उलटने पे क्या आ जाएगा 32 से बनी संख्याओं का इनका योग कितना है 66। यहाँ पर नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के जो अंक है उनका अंतर 2 है, अंक का अंतर 2 होने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए 5 और 7 में 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 3 और 2 में यहाँ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ मैं 5 और 3 कर देता हूँ तो 2 का अंतर आ रहा है। इस तरीके की संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी संख्याएं कितनी है, देखिए सवाल को चलते हैं अपन आगे लेकर के। पहला अपन क्या करेंगे, माना कि वह संख्या xy है। क्या करेंगे दोस्तों, माना कि वह संख्या बराबर xy। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर मेरे पास 72 होता है तो मैं इसको 7 × 10 लिखता हूँ और प्लस में 2 करता हूँ, 7 × 70 + 2। अगर मेरे पास 63 होगा तो मैं 6 × 10 + 3 लिखूंगा। ये देखो 6 × 60 + 3 63, 7 × 70 + 2 72। यानी कि पहले अंक का गुणा किससे करना है, हमें 10 से। पहले अंक का गुणा किससे करना है, 10 से।
तो इसी तरीके से अगर वो संख्या एक्स वाई है, इसका मतलब मुझे 10x + y लिखना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको हमने मानने के लिए कह दिया कि संख्या एक्स वाई है, यानी कि ये संख्या आपकी क्या है, 10x + y। ठीक है, चलिए। और इसको पलटने पर बनी संख्या, इस संख्या को अगर आप पलटेंगे, इस संख्या को आप क्या करेंगे दोस्तों, पलटेंगे। पलटने पर संख्या एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगी दोस्तों, वाई एक्स हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में इसको अपन 10y + x लिखेंगे। और ये भाई साहब हमसे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग 66 है, यानी कि एक संख्या है और उसको पलटने पर बनी संख्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 66 आता है। इसका मतलब पहला समीकरण आपका बनेगा ये संख्या प्लस ये संख्या बराबर 66। तो आपका पहला समीकरण किस तरीके से बनेगा, पहला समीकरण बनेगा 10x + y प्लस 10y + x, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। और प्लस करने पर कितना आएगा दोस्तों, 66। थोड़ा सा इस समीकरण को इजी करते हैं। 10x और 1x मिलके 11x हो जाते हैं, 10y और 1y मिलके 11y हो जाते हैं, और बराबर कितना आ जाएगा, 66। और देखिए 11 का भाग पूरी समीकरण में जा रहा है, तो पूरी समीकरण में 11 का भाग लगाओ, 11 11 कट के x, ये y, और 11 × 66। समीकरण नंबर 1 आया आपके पास में x + y = 66। ठीक है। दूसरा कह रहा है यदि अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 होने का मतलब एक अंक में से दूसरा अंक घटाएं, एक अंक में से दूसरा अंक घटाएं तो कितना आता है, 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए, यानी कि x + y = 6 और x - y = 2। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। आपको ये बात समझनी होगी कि दो अंकों की संख्या का मतलब पहले अंक का 10 से गुणा और प्लस 1, जो भी आगे का इकाई का अंक है। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास जो दोनों समीकरण आए हैं उनके साथ अगर अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो पहला समीकरण कह रहा है कि x + y = 6 और दूसरा कह रहा है x - y = 2। क्या सीधा सीधा विलोपन हो रहा है, प्लस y और माइनस y का विलोपन हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x, और 6 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 8। तो x = 8 में 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 4, यानी कि एक अंक क्या आ चुका है दोस्तों, 4। ठीक है, दूसरी बार फिर से लिखिए, x + y = 6 और x - y = 2। अब यहाँ पर देखिए y और y का विलोपन हुआ था पहले, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके निशान पलट देता हूँ, इनके निशान पलट दूंगा, माइनस प्लस माइनस, तब क्या हो जाएगा, x का विलोपन हो जाएगा, दोनों y प्लस के मतलब 2y बराबर 6 में से 2 गए तो 4, तो y = 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, यानी कि हमारे पास पहला अंक आ रहा है 4 और दूसरा अंक आ रहा है 2। पहला अंक आ रहा है 4 और दूसरा अंक आ रहा है 2, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 42। संख्या क्या हो जाएगी, 42। और इसको उल्टा करें तो संख्या क्या हो जाएगी, 24। क्या आ जाएगी, 24। सिर्फ यही अंक हैं जिनका, अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा है कि अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, 2। हमने 2 और 4 लिया, कोई अगर 2 और 4 नहीं लेकर के 1 और 3 ले लेता, अंकों का अंतर 2 आ रहा है, या 2 और 4 तो हमने ले ही रखा है, 3 और 5, 4 और 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, और उसके बाद तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये अपन करके देखें तो देखिए भैया, 79 में 97 जोड़ो तो 66 नहीं आता है, 68 में आप 86 जोड़ो 66 नहीं आता है, 57 के अंदर आप 75 जोड़ दीजिए फिर भी 66 नहीं आता, 46 में 64 जोड़ दो तो भी 66 नहीं आता, 35 में 53 जोड़ दो तो भी 66 नहीं आता, और 13 में 31 जोड़ दो तो भी 66 नहीं आता। यानी कि कंडीशन एक ही जगह पॉसिबल है, 24 में 42 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 66। या कोई गरीब आदमी 42 पहले लिख के 24 बाद में जोड़े तो भी क्या आता है, 66। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ऐसी 2 संख्याएं संभव है, 24 और 42। 24 और 42, 24 लेकर के पलटोगे तो भी काम सेट हो जाएगा, और 42 लेकर पलटोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विलोपन होता है इस तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का पहला। देखिए अब आराम से, मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, इजीली अपन सवाल करते चलेंगे। फर्स्ट सेज
x प्लस वाई मीन्स 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। x का विलोपन करना चाह रहा, यानी कि मुझे इसको पहली समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 मल्टीप्लाइड 2 और दूसरी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरी को हम गुणा 1 से कर लेते हैं। ऐसा करने पर पहली समीकरण का 2 से गुणा सब डबल हो जाएंगे, x की जगह 2x, y की जगह 2y और 5 की जगह 10। दूसरा आपके पास है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, और ये संख्यात्मक मान बराबर हो चुके हैं। निशान उलट देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये दोनों चले जाएंगे, 2 और 3 5y, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे। y का मान आएगा 6/5। y का मान क्या जाएगा 6/5। फिर से देखिए ये हुआ x का विलोपन। y का विलोपन करना है तो इस 3y की जगह यहाँ भी 3y करना पड़ेगा। यहाँ 3y करने के लिए मुझे समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का गुणा 3 से व समीकरण 2 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y, तीनों पंजो 15 एंड द सेकंड वन इज 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। यहाँ देखिए दोनों चले जाएंगे और 3 2 5x हो जाएंगे, 15 और 4 19 हो जाएंगे। x का मान आ जाएगा 19/5। ये सिंपल सा विलोपन है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की। मिटा रहा हूँ इसको, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। पहला 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण विलोपन करते हैं। 4x और 2y का 4y 2y का विलोपन करना है। दूसरे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 के साथ निपट जाएगा। यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहला समीकरण जो है उसको इंटू 1 व दूसरा जो समीकरण है उसको इंटू कर रहे हैं 2। तो देखिए 1 से गुणा यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा हो जाएगा 2 से गुणा, 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए अत्याचार हो गया, 7x हो गए और यहाँ पर 14 आया। x का मान 14/7 यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। अब आप चाहें तो आधे समीकरण को विलोपन से और आधे को प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। अब x का मान 2 आप किसी भी समीकरण में रख के हल करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें क्लियर कहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये कह रहा है कि एक बार पूरा विलोपन से करके देखो, एक बार पूरा प्रतिस्थापन से करके देखो, फिर बताओ कौन सी बढ़िया है। तो इनको हम कहेंगे कि प्रतिस्थापन तो हमने पहले कर रखी है, हम केवल विलोपन करके बताएंगे कि विलोपन ही बढ़िया है। देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे भैया, अभी हमारे पास x का मान आया y विलोपन करने पर। अब x का विलोपन करते हैं। x का विलोपन करने के लिए 3x और 2x, 3x को भी 6x बनाया जा सकता है, 2x को भी 6x बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, समीकरण जो आपका 1 दिख रहा है उसका गुणा मैं 2 से कर दूंगा व समीकरण जो 2 दिख रहा है उसका गुणा 3 से कर दूंगा। देखिए भैया 2 से गुणा जब होगा तो सब पलट जाएंगे, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20। इसका 3 से करेंगे तो 3 3 3, 3 दूनी 6x माइनस 6y बराबर 6। देखिए 6x बराबर आ गए, निशान चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये दोनों चले जाएंगे। 6 और 8 14y, 20 में से 6 गए तो 14, यानी कि y बराबर 14/14 1 आ जाएगा। ये हो गई आपकी विलोपन विधि। सवाल संख्या 3, सवाल संख्या 3। चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, द थर्ड वन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। क्या कह रहा है, देखो यहीं पे कर देता हूँ मैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा है आपके पास में 9x बराबर 2y प्लस 7। अब जानबूझ के इसने उल्टा पुल्टा लिख दिया समीकरण को, लेकिन हम इसको ठीक करना जानते हैं तो कैसे करेंगे इसको ठीक। देखिए ये 3x, हाँ सर 3x माइनस 5y और हम इस माइनस 4 को उधर भगा देंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इधर क्या है 9x, 2y को इस तरफ लाइए, माइनस का 2y और बराबर में क्या बच गया 7।
देख सकते हैं आप समीकरण इजी हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए? इजी हो चुके हैं। अब देखिए विलोपन करना है, इस 3x को 9x बनाया जा सकता है, यानी कि समीकरण 1 को गुणा किससे किया जा सकता है? 3 से। ये पहला है, ये दूसरा है, और समीकरण 1 का गुणा मैं 3 से कर रहा हूँ और 2 के साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तब क्या हो जाएगा भैया? इसका 3 से गुणा, 3 तिया 9x, तीनों पंजों 15y, 3 चौक 12, और दूसरा ऐसा का ऐसा ही आ रहा, बराबर 7। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस ये दोनों चले जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। माइनस के 15 और प्लस के 2 यानी कि माइनस के 13y, और 12 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे भैया? 5 बचेंगे। तो y का मान आएगा 5/13, और ये माइनस लग रहा है, यहाँ माइनस लगा दो। y का मान आया माइनस का 5/13। y का मान कितना आया? माइनस का 5/13। अब देखिए, अब करते हैं अपन y का विलोपन। y का विलोपन कैसे किया जा सकता है? 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 पंजा 10 हो जाएगा। पहली समीकरण का 2 से गुणा, दूसरी का 5 से गुणा। पहली समीकरण का 2 से गुणा व दूसरी समीकरण का 5 से गुणा। डबल करेंगे तो 3 दूनी 6x, 10y, 8, और 5 गुणा करेंगे 5 तिया 45x, 5 नम 45x, और 5 दूनी 10y, और 5 7 35। क्या हो जाएगा? निशान पलट दीजिए भैया जी, ये माइनस प्लस माइनस, और इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। ओ सॉरी, ये कहाँ ख़त्म कर देंगे? मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा। चलिए, इसमें क्या होगा? 10y ख़त्म हो जाएंगे। 45 को निकालना है 6 में से, 6 में से 45 जाएंगे तो क्या जाएंगे? 39x, कौन से वाले? माइनस के। और इधर 15 में से 8 गए तो 7, यानी कि 27 बच जाएंगे माइनस के। अब दोनों साइड माइनस से ख़त्म कर दो, x बराबर -27 बटा -39, और आप चाहें तो इसको काट पीट सकते हैं 3 के पहाड़े से। 3 नम 27 और 13 तिया 39। x का मान आएगा 9/13, y का मान आएगा -5/13। ये आपका सवाल संख्या हो गया तीसरा। अब चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथे सवाल को अगर आप देखें तो वो चौथे सवाल को थोड़ा सा लंगड़ा कर रखा है। क्या कर रखा है दोस्तों? लंगड़ा कर रखा है। सवाल को इजी तरीके से दिया नहीं है, जानबूझ करके इसको फंसा दिया है। चलिए चौथे सवाल को देखिए भैया, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 बराबर दिया है -1, और दूसरा दिया है x - y/3, x - y/3 = 3। अब देखो, इनको सबसे पहले अपन इजी करते हैं। इसके नीचे 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो पहली समीकरण को अपन गुणा कर देते हैं 6 से। पहली समीकरण को किससे गुणा कर देते हैं दोस्तों? 6 से। 6 का जब इससे गुणा होगा, x/2 का 6 से गुणा, 2y/3 का भी 6 से गुणा, और -1 का भी 6 से गुणा। तब क्या होगा देखना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, यानी कि यह तो आएगा 3x प्लस ये क्या आएगा आपके पास में 2 दूनी 4y बराबर 6 कम 6 माइनस के। दूसरे समीकरण को देखिए, दूसरा वाला है आपके पास में, नीचे क्या आ रहा है दोस्तों? 3। पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, यह आएगा 3x, कितना आ जाएगा? 3x। 3 से 3 कटेगा माइनस का y, और बराबर 3 तिया 9। बस इनके साथ भी वही करिए जो पहले वालों के साथ किया था। क्या किया था देखिए, देखना भैया क्या हो जाएगा। निशान बदल देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। 4y में से 4y में 1y और जुड़ जाएगा 5y, -6 और 9 माइनस के 15 हो गए, तो y बराबर -15/5, और 5 तिया 15 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा y का मान। ठीक है, इसी तरीके से इस समीकरण में जो आपका 3.3 का पहले का चौथा सवाल है, इसमें आप y का विलोपन करके x का मान क्या आता है ये निकाल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अब अपन चलते हैं 3.3 के दूसरे सवाल की तरफ। 3.3 के ये ओरिजिनल समीकरण आपका ये आपके सामने दिख रहा है आपको, 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। इनसे ही आपको विलोपन करके x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
सवाल है आपके पास में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? जब भी आपसे कहे भिन्न, बोले तो बटे हुए की संख्या, यानी कि एक अंक ऊपर दूसरा अंक नीचे, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। और अंग्रेजी मीडियम वाले जो कबूतर हैं वो ऊपर वाले को न्यूमेरेटर कहते हैं, न्यूमेरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमें इनके पचड़े में नहीं पढ़ना है, अपन को ध्यान रखना है ऊपर तो अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, पहले सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है, क्या कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लिया कि वह भिन्न है x/y। ठीक है, माना कि भिन्न, जो भिन्न है वो है आपकी x/y। पहली शर्त, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इसके अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, ये हर में से एक घटा दें, तब भिन्न हो जाती है 1, ये भिन्न हो जाएगी 1। दूसरी कंडीशन आपसे ये कह रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, केवल क्या करें, हर में एक जोड़ दें, ये x है और ये y है, अगर केवल नीचे की साइड में एक जोड़ें तो भिन्न हो जाती है 1/2, भिन्न हो जाती है 1/2। अब यहाँ से आपके सामने दो समीकरण आएंगे। चलिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 लगा दो। चलिए, x+1 का 1 से गुणा करिए, x+1, y-1 का 1 से गुणा करिए, y-1, यानी x, y को इधर लाएंगे -y बराबर -1 उधर है, +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और आपके पास क्या बन के आ जाएगा, x - y बराबर -2। ये समीकरण संख्या क्या हो गई है, 1। समीकरण संख्या 1। अगले वाले को देखो, 2 का x से गुणा 2x, y+1 का 1 से गुणा y+1, यानी कि 2x - y बराबर 1 बचा। ये समीकरण संख्या आपकी कौन सी आ गई है, 2। तो आपका सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ। इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये वाला, और इसके बाद वाला जो ये हिस्सा है आपके सामने, इसको भी मैं उठा करके थोड़ा सा ऊपर सेट कर देता हूँ। चलिए, दोनों समीकरण हमारे पास बन के आ गए। अब देखिए, पहला समीकरण उठा लेंगे, x, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, x - y बराबर -2, और दूसरा है 2x - y बराबर 1। क्या कर देंगे भैया, इधर देखिए, जो पहले से कर रहे हैं वही करना है। इस माइनस को प्लस बना दो, माइनस माइनस, ये दोनों निपट जाएंगे। x में से 2x जाएगा -x, और -1 -2 मिलके -3, माइनस माइनस चल बसे, x बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि उस भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा अपन निकाल चुके हैं, वो 3 आया है। अब वापस से विलोपन करना है अपन को। आप देखिए, y और y बराबर था, एक ही बार में हो गया, लेकिन यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो विलोपन करने के लिए पहले समीकरण का 2 से गुणा करना पड़ेगा। पहले समीकरण का किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अपन लिखेंगे समीकरण 1 का गुणा किससे, 2 से, वह 2 जो है उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इंटू 1 लिख देंगे। देखिए, डबल कर दीजिए पहले समीकरण का, x की जगह 2x, ये 2y, ये -4, और ये आपका 2x y बराबर 1। अब आप देखो, निशान बदल जाएंगे, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस कर दीजिए, ये दोनों खत्म हो गए। प्लस का 1y और माइनस के 2y, प्लस का 1y और माइनस के 2y। ठीक है, तो आपके पास माइनस का y बचेगा, और -4 -5 हो जाएंगे ये दोनों मिलके, y का मान क्या आ गया, 5। आपकी भिन्न क्या थी भैया, सर भिन्न थी x/y, भिन्न क्या थी, x/y, इसलिए भिन्न बराबर x/y, यानी कि x का मान 5 और y का, सॉरी, x का मान 3 और y का मान 5, ये हो जाएगा 3/5। इस तरीके से हम समीकरण को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। लास्ट स्लाइड बची आपकी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु अभी कितनी है। ठीक है, 34 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट और लगेंगे। देखिए, 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुणी थी। 2 लड़कियां हैं, एक नूरी है और दूसरी सोनू है। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु अभी कितनी है। ठीक है, चलिए मान लेंगे, माना कि
नूरी की वर्तमान उम्र, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र, अभी जो है नूरी उसकी उम्र x वर्ष मान लेते हैं, और उसके बाद सोनू जो है उस सोनू की जो वर्तमान उम्र है उसको अपन क्या मान लेते हैं दोस्तों, y वर्ष। क्या मान लेंगे, y वर्ष। x वर्ष y वर्ष मान लिया। अब आपसे कहा कि 5 साल पहले, कब क्या कहा इन्होंने, 5 साल पहले। चलिए पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूं, सोनू का नू निकल गया यार। चलिए इसको मैं इस तरीके से मिनिमाइज कर लेता हूं, और ये मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि 5 साल पहले। अब 5 साल पहले का मतलब आप समझिए कि अगर ये नूरी है और ये सोनू है, आज इसकी उम्र x साल है और इसकी उम्र y साल है। अब 5 साल पहले की बात करेगा तो यहाँ -5 और यहाँ भी -5। 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की 3 गुनी थी। नूरी की उम्र जो थी वो सोनू की 3 गुनी थी। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन आएगी x - 5 बराबर 3 कोष्टक y - 5, और इसको हल करेंगे तो x - 5 बराबर 3y, तीनों पंजो 15, x 3y को लाएंगे तो माइनस का 3y, और -15 उधर है, -5 को ले जाएंगे तो +5, x - 3y बराबर माइनस के 10 बचेंगे, समीकरण संख्या 1। इस तरह से आपका कौन सा आएगा, समीकरण संख्या 1। आगे बढ़िए, आगे दूसरी कंडीशन आपसे ये दे रहा है। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है आपसे, दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का मतलब इसकी उम्र भी 10 साल बढ़ा दो और इसकी उम्र भी 10 साल बढ़ा दो। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया x + 10 बराबर 2 कोष्टक y + 10। अब हो जाएगा x + 10 बराबर 2 का y से गुणा कर लो, 2y, और 2 दे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यह आएगा x - 2y बराबर 20, + 10 को भेजेंगे तो -10, यानी कि x - 2y बराबर 10 आएगा। ये समीकरण संख्या क्या होगी दोस्तों, 2। ये 2 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देख लीजिए पहले और दूसरे समीकरण को। पहला समीकरण आया x - 3y बराबर -10। दूसरा समीकरण आया x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। अब आप देखिए इसका साइन पलट देंगे अपन। अब ये दोनों कट गए, -3y और प्लस के 2y यानी कि माइनस का 1y, और -10 10 मिलके -20 हो जाएंगे। माइनस को काट दीजिए, y बराबर 20 आया। y क्या था सर, y तो सोनू की उम्र थी, यानी कि सोनू अभी कितने साल की है, सोनू अभी 20 साल की है। बिल्कुल शादी करवाने लायक इसकी उम्र हो चुकी है, 20 साल की है ना। हालांकि ये सोनू बेचारी पिछले 5 साल से, जब से कोर्स बदला है तब से 20 साल की है। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, y का विलोपन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास x का मान आ जाए। y का विलोपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ 3y है और यहाँ 2y है, तो 2 को 3 6 कर दो और 3 को दूनी 6 कर दो, यानी कि दोनों का 6 बना दो। क्या करेंगे भैया, देखिएगा। चलिए अब अपन क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है हमारे पास उसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए आपसे कहा है आप विलोपन करिए। पहले समीकरण में 3y, दूसरे में 2y, तो पहले को 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 का गुणा किससे कर दो, 2 से, और 2 का गुणा कर दो 3 से। समीकरण 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 तिया 6y और 2 दई 20। ये हो गया आपका। दूसरे को 3 से कर रहे हैं, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3 दूनी माइनस के 6y और 3 दाए 30। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि y का संख्यात्मक मान बराबर आ चुका है। प्लस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये दोनों कट जाएंगे। 2x में से x जाएगा -x, और माइनस के इधर कितने हो गए 50, इसको काट दीजिए। x बराबर क्या आ जाएगा 50। तो अपन लिखेंगे x बराबर 50, यानी कि किसकी उम्र है, नूरी की उम्र। x बराबर 50 बराबर नूरी की उम्र। नूरी अभी 50 साल की है, ठीक है। और y बराबर 20
यानी कि ये हो जाएगी आपके सोनू की उम्र। किसकी उम्र? सोनू की उम्र। इस तरीके से आप विलोपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। ये अपन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो गया है तो मिटाना ही पड़ेगा, और क्या है। ठीक है, देखिए सवाल को देखिए। अगर आपको नहीं पता है, कोई अभी अभी आया है, तो हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, 3.3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, जैसा अभी सवाल बताया था। मान लीजिए पहला अंक x है और दूसरा y है, और उनके अंकों का योग 9 है। ठीक है, देखिए माना कि संख्या बराबर एक्स वाई, यानी कि 10x + y। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुणा अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब अगर ये संख्या ओरिजिनल है तो पलटने पर क्या होगा? पलटने पर संख्या एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 10y + x। अब सवाल पर आइए। पहला तो कह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है, और दूसरा कह रहा है इस संख्या का 9 गुणा, ओरिजिनल संख्या का 9 गुणा और पलटने पर बनी संख्या का 2 गुणा आपस में बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल पर आते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, पहले इसको मैं ऊपर चढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने यहां सेट कर दिया। अब देखिए अंकों का योग कितना है। अंकों का योग जो है आपके पास में 9 दे रखा है, यानी x + y अगर अपन करें तो 9 आता है, समीकरण नंबर 1। दूसरा आपसे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा, जो ओरिजिनल संख्या है आपके पास 10x + y, ओरिजिनल संख्या है 10x + y, इस संख्या का 9 गुणा तथा पलटने पर बनी संख्या यानी कि 10y + x, इसका 2 गुणा बराबर है। देखिएगा क्या हो जाएगा। 9 × 90x, 9 का y से गुणा 9y, 2 × 20y + 2x, क्या हो जाएगा? 90x इधर है, उस 2x को लाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 9y इधर है, 20y को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 0। 90x में से 2x जाएंगे 88x, और माइनस के 20y प्लस के 9y माइनस के 11y, और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। देखिए ज़्यादा छोटा हो गया क्या? ये हो गया। अब आप देखो भैया, इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से और समझिएगा। 88 और 11 दोनों में 11 का भाग जा रहा है। 11 8 88, 11 एकम 11 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण संख्या 1 है। अब इन दोनों को पास पास में रखिए। इन दोनों को कहाँ रखिए? पास पास में। पहला समीकरण x + y = 9, दूसरा समीकरण 8x - y = 0, 8x - y = 0। सीधा सीधा विलोपन, ये बच गए 9x = 9, यानी कि x का मान 9/9 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अंकों का योग 9 दे रखा है, पहला अंक 1 आ गया तो दूसरा अंक क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें विलोपन करना पड़ेगा, हमें विलोपन करना पड़ेगा। चलिए विलोपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और मैं यहाँ ला के रख देता हूँ, नहीं आएगा, है ना। चलिए एक काम करते हैं, इस पूरे को छोटा कर देते हैं। पूरे को छोटा करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसके नीचे सेट कर देते हैं कि भाई तू यहीं बैठ जा, तेरी ज़रूरत पड़ेगी तब हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे का विलोपन करिए दोस्तों। पीले कलर से कर लेते हैं। पहला समीकरण x + y यानी कि 9, दूसरा 8x - y यानी कि 0। 8x और x को बराबर करना है तो समीकरण संख्या 1 को 8 से गुणा करना पड़ेगा और 2 को ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए। तो समीकरण 1 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 8x + 8y = 72, 8x + 8y = 8 9 72, और दूसरा हो जाएगा 8x - y = 0, 8x - y = 0। देखिएगा भैया, माइनस प्लस माइनस ये कट गए, 8y और y 9y = 72 में से 0 गया तो 72, 72/8
9 यानी कि 8 हो जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा 8 हैं। जो आपकी ओरिजिनल संख्या थी वो क्या थी दोस्तों, वो थी 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स का मान क्या आया है 1 प्लस वाई, 10 एकम 10 प्लस वाई का मान क्या है भैया 8 है। ठीक है, तो 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18। आपका आंसर 18 आएगा। जल्दबाजी में बहुत बार 81 लिख देते हैं और एग्जामिनर को मौका मिल जाता है आधा नंबर काटने का। ठीक है, तो ओरिजिनली आपसे जो पूछा है वही बताएं। आपसे पूछ ले आप आपके पिताजी के क्या लगते हैं, तो वहाँ पिताजी नहीं बताना है, वहाँ बेटा बताना है ना। वैसे संबंध किसका है, बाप बेटे का ही है, लेकिन इस तरीके से आपको जवाब देना है जो पूछा जाए उसी का। ठीक है, अगला कर लेते हैं अपन चौथा सवाल। कौन सा सवाल, चौथा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके का है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में जाती है और उसे खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा जाता है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना जो है बैंक में गई और उसने कहा कि मुझे 100 के नोट दीजिए और 50 के दीजिए, यानी कि 300 का 350 का नोट नहीं चाहिए उसको। अब कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 100 वाले भी और 50 वाले भी, सब मिलाकर के 25 नोट प्राप्त किए और कुल रुपये कितने निकाले उसने 2000। तो आपसे पूछा कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे, तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। देखिए, माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या, माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये कितने नोट लाई, वो x नोट लाई। ठीक है, मान लीजिए 100 के x नोट लाई, तथा 50 के वो कितने नोट लाई, वो y नोट लेके आई। ठीक है, अब आपको समझने की ज़रूरत है भाई साहब कि अगर मेरे पास 100 का एक नोट है तो कीमत हो गई 100 रुपये। अगर मेरे पास 100 के 2 नोट हैं तो कीमत हो गई 200 रुपये। कैसे कर रहा हूँ मैं, गुणा कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास 100 के अगर 7 नोट है तो कीमत कितनी हो गई 700 रुपये। वैसे ही 100 के अगर x नोट है तो कीमत कितनी हो गई 100 इंटू x रुपये हो गई कि नहीं हो गई, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप देखिए भैया, नोटों की कीमत की बात करते हैं। 100 रुपये के वो x नोट लाई। अगर मेरे पास 10 के 20 नोट है तो मेरे पास 10 इंटू 20 200 रुपये है। वैसे अगर मेरे पास 100 के x नोट है तो कीमत हो गई 100x रुपये। तो 100 के नोटों की कीमत 100x, 50 के नोटों की कीमत 50y और बराबर कितने भैया 2000। दूसरी बात आप देखो, 100 के मेरे पास कुल नोट कितने हैं x, और y के मेरे पास कुल नोट कितने हैं y, और दोनों मिला के कुल नोट कितने हैं 25, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 25। तो इसको पहला समीकरण बना लेता हूँ मैं। इसको क्या कह देते हैं भाई, तू पहला समीकरण है। तू कौन सा समीकरण है, पहला। x प्लस वाई बराबर 25। कुल नोटों की संख्या तो हो गई उसके पास में 25 और कुल कीमत हो गई उसके पास में 2000। कुल कीमत कितनी होगी दोस्तों 2000। ये तो हो गया आपका समीकरण संख्या 1। ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरे को अगर आप देखें तो पूरे समीकरण में 50 से भाग जा रहा है। मैं इस पूरे समीकरण में 50 से भाग दे देता हूँ। 50 दूनी 100, 50 एकम 50 और 50 का यहाँ भाग दे देंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास समीकरण संख्या 1 और 2 दोनों आ चुके हैं। 1 और 2 दोनों आ चुके हैं। अब हमें इनका विलोपन करना है, तो आराम से आप इसका विलोपन कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 25 और 2x प्लस वाई बराबर 40। ये दोनों समीकरण हैं। निशान बदल देंगे, माइनस 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 दोनों कट गए। x में से 2x गया माइनस का x, 25 में से 40 गए माइनस के 15, माइनस माइनस काट दो। x का मान कितना आया 15। x का मतलब क्या था 100 के नोटों की संख्या। 100 के कितने नोट ली 15 नोट, तो 1500 रुपये तो यही हो गए। 1500 रुपये तो यही हो गए। अब कितने बचे, 2000 में से 500 रुपये बचे और 50 के नोट लाने हैं, तो कितने नोट लाएगी वो 10 नोट लाएगी 50 के। लेकिन फिर भी हमें तो विलोपन करना है, तो सॉरी ठीक है, हमें इसका विलोपन करना है, तो हम इसका विलोपन करके देख लेते हैं। मैं अभी मिटा देता जल्दबाजी में। तो आपको मैंने निकाल के दिखा दिया x बराबर 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या क्या आ गई 15। अब आपको निकालने 50 के कितने नोट हैं, तो 50 के नोट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
समीकरण एक में आ रहा है x, दूसरी में आ रहा है 2x। विलोपन करना है तो पहली समीकरण का 2 गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 का गुणा किससे कर देते हैं? 2 से, और 2 को ऐसा कैसा ही रहेंगे 1, तो इसका 2 से गुणा करूंगा, 2x प्लस 2y बराबर 50, 2x प्लस 2y बराबर 50, और दूसरा आएगा 2x प्लस y बराबर 40, 2x प्लस y बराबर 40। निशान पलट दीजिए इसके, है ना, निशान पलट दीजिए तो आपके सामने आएगा, ये दोनों कट गए, 2y में से y गया तो 1y, और 50 में से 40 गया तो 10। x बराबर क्या आया? 15 बराबर 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, और y बराबर 10 आया, यानी कि 50 के नोटों की संख्या, है ना। 50 के 10 नोट 50 नहीं 500, 100 के 15 नोट 15 इंटू 100 1500, और हो गया काम। ठीक है, लास्ट सवाल बचा है, लास्ट अंतिम सवाल बचा है, जिसको हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है किसमें, प्रतिस्थापन में, उसमें अपने ग्राफी विधि में, तो जाकर के सवाल देख लीजिएगा। सवाल संख्या 5 को सोल्व करते हैं। सवाल संख्या 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया। यूँ कह रहा है कि किसी पुस्तकालय का सिस्टम ऐसा है कि आप वहाँ पर बुक पढ़ने जाओ, है ना, तो बुक पढ़ने जाओ, अगर आप वहाँ पर 7 दिन किताब पढ़ते हैं तो वो यूँ कह रहा है कि पहले जो 3 दिन है उनका तो एक फिक्स किराया है जो सबके लिए सेम है, वो लेता है। बाकी जो 4 दिन है वो उसकी रेट के हिसाब से पैसे लेगा। मान लीजिए 1 दिन के 2 रुपये तो 4 दूनी 8 रुपये ले लेगा, 1 दिन के 10 रुपये तो 4 दिन 40 ले लेगा, है ना। मान लीजिए कोई आदमी 10 दिन पढ़ने के लिए गया तो उसके पहले 3 दिनों का किराया तो फिक्स है ये वाला, और बाकी जो 7 दिन बचे हैं उनकी रेट के हिसाब से ले लेगा। यानी कि एक तो फिक्स किराया है और एक प्रतिदिन के हिसाब से किराया है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखनी चाहिए और उसको 27 रुपये चुकाने पड़े, जबकि एक लड़की है सुशी, उसने 5 दिनों तक किताब रखी और 21 रुपये चुकाए। तो नियत किराया निकालो और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालो। नियत किराया निकालो और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालो। तो अपन क्या करेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x, क्या करेंगे, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया बराबर x रुपये तथा प्रतिदिन का किराया क्या मान लेते हैं, प्रतिदिन का किराया क्या मान लेते हैं, y रुपये। अब कंडीशन देखिए, बात करते हैं सबसे पहले सरिता की। किसकी बात करते हैं, सरिता, एक छोरी है उसका नाम है सरिता। किसकी बात कर रहे हैं, सरिता। ठीक है, सरिता किसका पर्यायवाची है बताओ, देखिए मेरे को कमेंट में। सरिता जो है कितने दिन तक किताब पढ़ी इसने, 7 दिन, और 7 दिन के कितने रुपए चुकाए, 27 रुपये। 7 दिन के इसने 27 रुपये चुकाए। आप समझना, पहले 3 दिन का तो किराया फिक्स है, माना कि नियत किराया जो है पहले 3 दिन का वो तो फिक्स है x रुपया। अब कितने दिन बचे, 7 में से 3 दिन इधर चले गए तो 4 दिन बचे। 1 दिन का y रुपया लगता है तो 4 दिन के कितने रुपए लग जाएंगे, 4y, और मिला के कितने रुपए हैं, 27। तो सरिता का समीकरण आएगा x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर क्या आ जाएगा, 27। दूसरी कंडीशन देखिए, सुशी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सुशी। नाम सही नहीं रखा घर वालों ने, सुशी नाम रख दिया यार, है ना। अब वो लड़की कितना खींचती होगी, पर घर वालों को मतलब ही नहीं इस चीज़ से। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी। कितने दिनों के लिए, 5 दिन के लिए रखी, मतलब 3 दिन का तो उसका फिक्स किराया है और 2 दिन का प्रतिदिन का किराया। 3 दिन का फिक्स किराया तो x रुपये, और 1 दिन का y लगता है तो 2 दिन के 2y रुपये, और उसने कितने रुपए चुकाए, 21 रुपये। कितने रुपए चुकाए, 21। प्रत्येक दिन का किराया और नियत किराया आपको निकालना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या है भैया, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कट गए, 2y बराबर 6, y बराबर 3, 6 में 2 का भाग दिया, 3 रुपये। y 3 आया, इसका मतलब प्रतिदिन का किराया है 3 रुपया। रोज को किराया कितना लगा, 3 रुपया। अब आप खुद सोचो, एक लड़की
7 दिन के लिए गई है। 3 दिन का 3 रुपये के हिसाब से 4 दिन का 4 तिया 12 रुपये हो गए। 27 में से 12 चले जाएंगे तो उसका फिक्स किराया आपका आ जाएगा। प्रतिदिन का किराया कितना आ गया? 3 रुपये। इसी तरीके से आप इसका क्या कर निकाल सकते हैं भैया, नियत किराया भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। अब हमें करना है विलोपन। विलोपन करने के लिए हम क्या करेंगे, x निपट चुका है, y को निपटाना है। ये 4y है, ये 2y है। इस 2y को 4y बना दो, यानी कि समीकरण संख्या 2 को आप 2 गुना कर दो। समीकरण 1 का 1 से गुणा और समीकरण 2 का 2 गुणा। 1 का 1 ही गुणा करना है तो आपका आ जाएगा x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4y बराबर 27। दूसरा आ रहा है आपके पास में समीकरण x प्लस 2y बराबर 21। इसका 2 से गुणा कर रहे हैं तो x की जगह 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 21 दूना 42। बस यहीं से आप निशान पलट देंगे इनके। ये कट गए, x में से 2x चले गए तो माइनस x, और 27 में से 42 गए माइनस के 15, तो x बराबर आ जाएगा -15। अच्छा -15 कैसे आएगा? -x बराबर -15, तो x माइनस काट दो, x बराबर क्या जाएगा? 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये तो आपका है नियत किराया, और y बराबर 3 ये आपका प्रतिदिन का किराया। अब आप कैलकुलेशन बिठाओ, देखें सरिता की बात करते हैं। यहाँ पे सरिता कितने दिन के ले गए? 7 दिन के लिए ले गई। तो पहले 3 दिनों का किराया तो कितना हो गया? 15 रुपये। बाकी के 4 दिन का 3 रुपये के हिसाब से 4 तिया 12 रुपये हो गए, 27 रुपये। ये आपका विलोपन खत्म होता है। आपकी पूरी की पूरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल करा चुका हूँ। आप ग्राफी विधि के सवाल भी जरूर जा करके चेक करें। उसके बाद में आप प्रतिस्थापन के भी सवाल जरूर जाके चेक करें। उसके बाद में आप विलोपन के सवाल तो आज हमने देख ही लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।